हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीए ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट में। सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू यू ऑल और जीसस क्राइस्ट करे हम सबके ऊपर कोई दुख ना आए और जो आने वाला नया साल है आप सबके लिए खुशियों से भरा हो और खूब सारा पैसा स्टॉक मार्केट से आप कमाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं सीधे ट्रेडिंग व्यू पे, हम निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि आज मैं सिर्फ निफ्टी पे डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों मैंने मंथली चार्ट निफ्टी का खोला है, आपने देखा होगा। और एक सबसे डरावनी बात क्या लगती है, जो दिसंबर की जो कैंडल है दोस्तों, वो पूरी तरीके से उसने नवंबर की कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया है, विच इज अ वेरी 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 नेगेटिव साइन। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए है तो यही इसका सपोर्ट जोन है, यहीं से इसको वापस उठ जाना चाहिए। यानी इससे ज्यादा से ज्यादा 200-300 पॉइंट नीचे मार के इसको यहां से रिकवरी देनी चाहिए। और अगर दोस्तों इसने 17,500 को होल्ड नहीं किया, क्योंकि 17,800 को तो होल्ड नहीं किया, हमने लास्ट सेशन में देखा था 17,779 का लो बनाया था। अगर इसने फिर से तोड़ा तो 17,500 वो एक आखिरी उम्मीद है। अगर उसको तोड़ता है दोस्तों तो फिर मैं मार्केट को काफी खराब देख रहा हूं। एज अ ट्रेडर एंगल से मैं बता रहा हूं दोस्तों, नॉट एज अ इन्वेस्टर एंगल। फिर हो सकता है हम अगले लेवल जो है नीचे, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या क्या लेवल तक मैं जाता हुआ देख रहा हूं। एज ए इन्वेस्टर लेवल, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें जब मार्केट वापस ऊपर चली थी, अभी पूरी की पूरी पीएसयूज ने मार्केट को लीड किया था, बैंकिंग सेक्टर ने। और इसके अलावा हमने देखा हमारे जो भी पोर्टफोलियो थे पुराने, वो सब नेगेटिव ही थे। तो मैंने आपको जैसा बताया था, हम कोई भी शेयर्स में तो बाइंग कर ही नहीं रहे थे, हम सिर्फ निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे थे, वो भी स्ट्रेटेजी के साथ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दी हुई थी। आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, जिसने भी इसमें काम किया होगा अच्छा पैसा बनाया होगा दोस्तों, और बना रहे होंगे आज भी काम करके। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट दीस लेवल्स टू बाय स्टॉक्स। इसीलिए मैं आपको ना कोई वीडियो दे रहा था, ना स्टॉक से रिलेटेड कोई चीज बोल रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था दोस्तों जो मार्केट अभी चल रही थी वो टोटल की टोटल एक पीएसयू और बैंकिंग सेक्टर की रैली थी। और इसके अलावा हमारे जो भी शेयर्स नीचे थे, ना मिड कैप चल रहा था, ना हमारे अदर शेयर्स चल रहे थे, ना आईटी में कोई ऐसी मूवमेंट थी। यस, इन्फोसिस थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था और रिलायंस लीड कर रहा था। इन्होंने मिलकर अभी निफ्टी को ताना हुआ था। आपने देखा था कि निफ्टी 18,800 तक भी जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है अपने, पर स्टिल वहां पे भी जाके हम देखते हैं कि हमारे जो पोर्टफोलियो, जो हमने पहले 18,400 में हाई पे फंसे थे, नीचे 15,200 तक गया, वापस 18,400 पार किया, पर वो पोर्टफोलियो अभी भी कोई 30% डाउन है, कोई 20% डाउन है, कोई 40% डाउन है। तो ये आपका चल रहा था। इसीलिए हमने कहा था कि जो भी आप बाइंग करें शेयर में, एसआईपी फॉर्म में करें। अगर आप वहां 15,200 के लेवल से आप लगातार एसआईपी में जो बाय कर रहे होंगे, यस, हो सकता है कि उसमें कुछ आपकी एवरेज बाइंग ठीक ठाक सी रह गई हो। पर मैंने आपसे क्लियर मना किया था कि जब तक हम यहां पे हैं, हम लमसम बड़ी बाइंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करेंगे, वो भी नेकेड नहीं, स्ट्रेटेजी के साथ, जहां हमें पता होता है। जैसे लास्ट आपने अगर मेरे 2-3 वीडियोस देखे होंगे, जहां मैंने आपको क्लियर कट स्ट्रेटेजीज दी थी, हमें वेरी फर्स्ट डे पता होता है कि अगर हमारा लॉस भी होगा तो कितना होगा, एंड दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड। और अगर आप आयरन कॉन्डोर में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना अच्छा आपको महसूस हो रहा होगा। कोई टेंशन नहीं होती होगी कि 500 पॉइंट मार्केट गिर भी जाती है, बढ़ भी जाती है, तो आप रिलैक्स मूड में बैठते हो। सिर्फ आपको शिफ्टिंग करनी होती है जब एक लेवल जो आपने नीचे का या ऊपर का लेवल बनाया होता है आयरन कॉर्डर में, वो टूटता है। तो आइए निफ्टी से रिलेटेड मैं थोड़ी सी लॉन्ग टर्म बात कर लेता हूं दोस्तों। निफ्टी को अभी आपको शायद ये चार्ट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें नहीं समझ में आ रही हूं, तो मैं मंथली चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूं। नाउ यू कैन सी दोस्तों, एग्जैक्ट ये सपोर्ट की जगह है जो मैंने कहा। अगर थोड़ा बहुत मैं इसको दे भी दूं, थोड़ा सा एक जिसको कहना चाहिए कि ठीक है, अभी दिसंबर में हमारे में भी 4-5 डेज वर्किंग डेज हैं, और हो सकता है कि 17,500 तक ही मैं इसको फाइनल दूंगा, जहां के नीचे इसको नहीं आना चाहिए। अगर 17,500 का दोस्तों इसने सपोर्ट को तोड़ा ड्यू टू एनी रीजन, देखिए रीजंस हमें बाद में पता पड़ते हैं, वॉर है, कोरोना है, पॉलिटिकल वो है, इन्फ्लेशन है, ये सब चीजें बाद में पता पड़ती है, प्राइस पहले बनता है। इसीलिए हमें पूरा का पूरा हमारा फोकस प्राइस एक्शन पे होता है एज अ ट्रेडर। मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों 17,500 हमारा एक लास्ट लेवल है, क्योंकि इतना बड़ा सेल ऑफ आया तो 17,500 लाजमी है कि बिल्कुल पॉसिबल है, आ सकता है। इमीडिएट नहीं भी आएगा तो मे भी पहले थोड़ा रिवर्सल हो, मार्केट 18,100-150 तक जाए, वापस फिर वहां पर सेल ऑफ आएगा। हमें क्या करना है दोस्तों एज अ ट्रेडर, मैं आपको क्लियर ट्रेंड बता देता हूं। निफ्टी को सेल ऑन राइज करना है। जब तक 18,200 के ऊपर नहीं जाती है, आपको जहां से भी इंटरडे में रिवर्सल दिखे ऊपर के लेवल पे, मे बी निफ्टी ने सपोज एक पुल बैक मारा 18,000, 18,050, 18, हमें नहीं पता, 18,70, 18,100 या मे बी 18,130, क्योंकि मैं 130 और 150 के ऊपर जाती हुई निफ्टी देख नहीं रहा हूं। इसी के आसपास आपको बार बार निफ्टी को, अगर आप ट्रेडर हैं, जहां भी आपको एक रिवर्सल का साइन दिखता है वहां आपको निफ्टी को शॉर्ट ही करना है, अभी बाय करके नहीं चलना है इंडेक्स में।
बिल्कुल क्लियर कट है। या आप अपनी वही स्ट्रेटेजी पे काम कर आयरन कॉन्ट्रा जिसमें आप नीचे का छोड़ ऊपर का छोड़, अब आप क्लियर है कि अब आप नीचे का जो घर है आपका 17 मान लीजिए 500 है तो 500 की आप पुट्स बेचिए, ऊपर 18,400 500 की कॉल 300 की कॉल्स बेचिए आगे की, और इस तरीके से आप नेक्स्ट मंथ में काम कर सकते हैं 17,500 से 18,500 में। पर फिलहाल जब तक ये विंडो आपकी ओपन है, अगर आप बड़े आयरन कॉन्ट्रोज नहीं बना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेड की मैं अगर बात करूं तो इंट्राडे के अंदर आपको एक ही चीज देखनी है, जैसे ही निफ्टी कोई पुल बैक मारता है और वहां से कोई भी एक आपको डाउनसाइड दिखता है 18,000 के ऊपर से, तो आपको वहां से सिर्फ शॉर्ट में ही रहना है। लॉन्ग निफ्टी में अभी हम नहीं बनाने वाले हैं, राइट। और 17,800 माफ कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट का जोन है। अभी इसने लो भी उस दिन 17,779 का मारा, अगर फिर से इसने लो तोड़ा तो क्लियर कट डायरेक्शन है आपको 17,500 जो इसका घर है वहां तक तो जाएगा ही। और अगर वहां नहीं रुकता है दोस्तों तो फिर सीधे सीधे 500 पॉइंट का नीचे जो घर है इसका 17,000 और 16,800 मैं यहां तक आते देख रहा हूं, फिर सीरियस का सपोर्ट यहीं पे है, इससे पहले नहीं है। तो अभी मैं इसके नीचे की बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके नीचे की बात करेंगे तो फिर से हम ऑलमोस्ट अपने उन्हीं लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से निफ्टी ने एक पुल बैक रैली शुरू की थी फिर से। तो अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, अभी निफ्टी बेरिश हो चुकी है। जब तक 15,200 के ऊपर बंद नहीं होती है, एज अ ट्रेडर हमारी नीति होनी चाहिए सेल ऑन राइज, राइट। अगर 18,200 के ऊपर गई तो क्या करना है, हमें बाय नहीं करना है दोस्तों, देन वेट एंड वॉच करना है। 18,200 से 400 या 350 तक हमारा नो ट्रेड जोन होगा। 18,200 हमारा जब 18,100 18,150 200 कहीं से भी रिवर्सल आएगा, यू विल सेल, राइट। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि निफ्टी एक बेरिश जोन में है, जो भी इसमें पुल बैक्स आएंगे वो सिर्फ सेल के लिए जाएंगे। 18,200 के ऊपर जैसी निफ्टी निकलेगी और वहां पे टिकती है 15-20 मिनट आधा घंटा, तो आपकी जितनी भी आपने शॉर्ट मारा हुआ उससे एग्जिट हो जाएगा। लॉन्ग मारने की जरूरत नहीं, शॉर्ट से एग्जिट हो जाएगा। 18,200 से 350 नो ट्रेड जोन है। अगर वहां पे निफ्टी कुछ समय बिताती है, 1-2 दिन 18,200 से 350 के बीच में, उसके ऊपर अगर फिर निकलती है निफ्टी तो हम पॉजिटिव होंगे और 18,350 400 में भी जो जोन है वहां अगर टिकती है तो हम वहां पे फिर से फ्रेश बाइंग जाएंगे इंडेक्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। पर जब तक 18,200 को पार करके नहीं टिकती है तब तक आप सेल एंड राइज करेंगे। 18,200 से 350 के बीच में नो ट्रेड जोन और 18,350 के ऊपर से फिर से आप एक फ्रेश बाइंग की तरफ जाएंगे या 400 के ऊपर से, राइट दोस्तों। यही नीति अभी आपको फिलहाल इंटरडे में रखनी है। अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी सब कुछ बेरिश साउंड हो रहा है, पर हमें ऐसा नहीं है कि जाती सारी पुटे बेचनी है। एक छोटी सी स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं अगर आप पुट्स नहीं बाय कर पा रहे हैं या आप निफ्टी शॉर्ट डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, जो मैं एक नीति आजकल अपना रहा हूं। निफ्टी में जब भी कोई पुल बैक आता है और जहां से भी हमें लगता है निफ्टी से 18,50 या 18,100 से नीचे जा रही है, तो व्हाट आई डू इज मैं 18,100 या 150 की इन द मनी कॉल को शॉर्ट कर देता हूं और उसके ऊपर का 150 या 200 पॉइंट ऊपर का मैं एक निफ्टी का कॉल खरीद लेता हूं। उससे फायदे दो होते हैं दोस्तों, एक तो मेरा मार्जिन बच जाता है, जो 1.25 लाख निफ्टी में लगता है वो मुश्किल से 20-30 हजार में काम हो जाता है। सेकेंडली हमारी रिस्क हमें पता, जब तक सेल ऑन राइज है तो हम अगर 18-350 के ऊपर नहीं देख रहे तो 350 की एक कॉल खरीद ली, मैं आपने इन द मनी हो सकता है 18,100 150 पे अपने कॉल बेच दी। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप कैलेंडर स्प्रेड्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए निफ्टी ने पुल बैक मारा 18,150 का, तो आपने क्या किया 18,150 का आपने सीधे सीधे कॉल शॉर्ट किया और नेक्स्ट वीक का 18,150 का कॉल खरीद लिया। इसके अंदर भी आपको एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो जो आपकी नीति हो, आप डायरेक्ट निफ्टी शॉर्ट करके भी काम कर सकते हैं, जिस तरीके से करें अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लीजिएगा। मैंने सिर्फ नॉलेज पर्पस से बताया कि निफ्टी अभी एक बेरिश ट्रेंड में दिखती है। यस, यहां से एक पुल बैक आना चाहिए। 17,800 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है सपोर्ट का, इसको ब्रेक करेगा तो 17,500 तक इजीली जाएगा, नो डाउट अबाउट इट ट्रेडिंग एंगल से। पर दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट जोन है 17,500 से 800 वाला, यहां निफ्टी को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जो बचे हुए 5 दिन है, आई होप कि निफ्टी इससे नीचे ना जाए। अगर इसके नीचे जाता है दोस्तों तो निफ्टी में काफी खराबी आ जाएगी। अदरवाइज अगर यहां टिकता है तो फिर हम फर्दर अपनी वापस से पुल बैक रैलीज देख सकते हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया 18,200 जब तक पार नहीं करती है हम सिर्फ सेल ऑन राइज करेंगे। 18,200 350 नो ट्रेड जोन होगा और 18,350 के ऊपर फिर से हम बाय जोन में बैठ जाएंगे। तो इस नीति के साथ हम काम करेंगे। बाकी लॉन्गर जो मंथली नीति है हमारी, जो आयरन कॉन्डोर हम बनाते चले आ रहे थे, तो वो हम करते रहेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ इंटरडे लेवल में बताया कि निफ्टी के लेवल पे हमें क्या क्या वॉच रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। काफी दिनों बाद आपके लिए वीडियो बनाया है, छोटा सा एनालिसिस किया है। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद। एंड अगेन अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस टू ऑल माय लवली 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 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।